हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा। टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं काल्पनिक संख्या के बारे में और वास्तविक संख्या के बारे में। कल हमसे किसी ने पूछ लिया था तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी बता दिया जाए कि काल्पनिक संख्या और जो है वास्तविक संख्या होती क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं वास्तविक संख्या के बारे में, यानी कि रियल नंबर। ठीक, तो ये क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है वास्तविक संख्या होती क्या है? तो देखिए, वास्तविक संख्या वो होती है जो परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या है, दोनों क्या होती हैं? ये सारी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय हो गया, और प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, ये सब क्या है? तो ये सारे के सारे हमारे वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, जिनकी गणना हम जिनका प्रयोग हम आम गणना में करते हैं, जैसे हमारा हो गया 1, 0, 2/3, ठीक, √3/4, ये सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, क्या है? वास्तविक संख्याएं। और जो वास्तविक संख्या है उसको हम दर्शाने के लिए एक सरल रेखा का प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा। तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा ये चीज़ें। यहाँ पे देखिए, बीच में क्या होता है? 0 होता है, और इधर क्या होता है? प्लस में होता है, और इधर माइनस में होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो संख्या लिखी जाएगी वो माइनस में लिखी जाएगी, और इधर जो संख्याएं होंगी वो प्लस में लिखी जाएंगी। तो ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक, क्या है? वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या ऋणात्मक भी होती हैं, धनात्मक भी होती हैं, दोनों होती हैं। तो यानी जो हमारी परिमेय संख्या है, आप परिमेय संख्या पढ़े होंगे, पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था, तो आप उसमें वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब जितनी संख्या को हम जानते हैं वो सब क्या है? वास्तविक संख्या है। और जो काल्पनिक संख्या है, यानी कि इमेजिनरी नंबर, क्या है? इमेजिनरी नंबर, इसको हमें पढ़ना है। ठीक, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो सभी जानते हैं, जितनी भी संख्याएं सारी हमारी वास्तविक हैं। ठीक, और जो काल्पनिक संख्या होती है वो क्या होता है? ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। ठीक, क्या होता है? ऋणात्मक संख्या जो हमारी होती है, जैसे हमारा हो गया -1, -2 हो गया, माइनस, इसके अंदर कुछ भी लिख दीजिए और उसके बाद आगे माइनस लगा दीजिए। ठीक, ये सब क्या है? हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और पूछ लेता है कभी कभी, -1 का मान बताइए। ठीक, -1 का वैल्यू क्या होता है, ये हमसे पूछ लेता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पे इसकी परिभाषा देख लीजिए क्या होती है। देखिए, कह रहा है ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है? काल्पनिक संख्या होती है। कोई भी ऋणात्मक संख्या है, उसका जो वर्गमूल हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, -1 का वर्गमूल जो है एक काल्पनिक संख्या है। ठीक, -1 का जो वर्गमूल है वो क्या है? काल्पनिक संख्या है। यानी कि अगर पूछ लेगा -1 का वैल्यू क्या है, -1 का मान क्या है, तो क्या होता है? आई, जिसे हम क्या कहते हैं? आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं, IOTA। ठीक, ये क्या है? काल्पनिक संख्या है, और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। और एक चीज़ देखिए, जो संख्या वास्तविक संख्या, वास्तविक और अवास्तविक, यानी कि इमेजिनरी नंबर अवास्तविक संख्या से मिलकर बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। ठीक,
तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि वास्तविक संख्या और वास्तविक अवास्तविक संख्या मिलकर क्या बनती है, सम्मिश्र संख्या। तो देखिए क्या होता है, जैसे हमारा हो गया 3 प्लस यहाँ पे रूट में -4। तो यहाँ पे 3 जो है ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है, और -4 क्या है, अवास्तविक संख्या है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या। ठीक, जैसे हमारा हो गया, मान लीजिए a हो गया प्लस bi। अब i जो है ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक, और a और b क्या है, ये हमारी वास्तविक संख्या है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या। मतलब काल्पनिक संख्या उस सम्मिश्र संख्या को भी कहा जा सकता है जिसका वास्तविक मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, और ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लेते हैं i का। यहाँ पे देखिए, अगर i की पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, i की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर पूछ लेगा कि -1 का मान क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, i। ये चीज़ आप याद कर लीजिए कि -1 का मान क्या होता है, i होता है, और ये एक काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। ठीक, और अगर पूछ लेगा कि i² का मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ये गलत है। ठीक, +1 नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए √x गुणे √y है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं √xy। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है, हम इसको क्या लिखेंगे, √-1 गुणे √-1। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें धनात्मक होनी चाहिए। अगर हमें ऐसे लिखना है तो यहाँ पे एक संख्या क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, ऋण में है, यानी कि ऋणात्मक संख्या है, इसलिए हम इसको इस रूप में नहीं लिखेंगे, और तब हमारी करणी जो है ये नहीं हटेगी। ठीक, तो हम यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, अब इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हमारा स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और हमारा i² बराबर कितना आ जाएगा, -1। ठीक, तो ये क्या है, i² का मान है -1। अगर पूछ लेगा कि -1 का मान क्या होता है, तो i²। और अगर पूछ लेगा i³ का मान, i³ का मान, तो यहाँ पे हमने निकाला था i² का मान कितना निकाला था, -1। ठीक, और i बराबर हमने कितना निकाला है, तो माइनस रूट में रहेगा -1। तो यहाँ पे i³ है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, और लिख सकते हैं i² गुणे i की पावर 1। क्या लिख सकते हैं, i² गुणे i की पावर 1। तो देखिए गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे i² का मान क्या है, -1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे i² का मान -1, और गुणे में क्या लिख दें, i। ठीक, तो यहाँ पे हमारा i³ का मान क्या हो जाएगा, -i। ठीक, i³ का मान क्या है, -i। और अगर पूछ लेगा कि यहाँ पे अगर पूछ लेगा कि i की घात 4 का मान बताइए, तो अब इसको भी हम तोड़ लेते हैं। तो i का स्क्वायर गुणे में i का स्क्वायर, यहाँ पे i की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए i² का मान हमने पता है, i² का मान क्या है, -1। तो यहाँ पे हम -1 रख देते हैं, और गुणे में -1। ठीक, तो i की घात 4 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा। ठीक, तो i की घात 4 का मान क्या हो जाएगा, 1। और अगर पूछ लेगा कि i की घात 5 का मान बताइए, i की घात 5 का मान, तो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। ऐसे तोड़ के हम कर सकते हैं। और i की घात 6 का मान अगर पूछ लेगा तो -1। तो ये हमारी क्या है, अवास्तविक संख्या है, यानी कि इमेजिनरी नंबर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर पूछ लेगा, आप लोग इतना जानिए कि -1 का मान क्या होता है, i होता है, इसे हम आयोटा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, आयोटा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियो और भी आएंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।